ऑटोकैड पे काम करने से पहले जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उसमें कौन कौन सी सेटिंग हमने चेंज करनी होती है और कौन कौन सी हमने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, वो सारी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ऑटोकैड का जो ऑप्शंस मेन्यू है उसको हम कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे, उसमें हमने किस किस सेटिंग को चेंज करना है और कौन कौन सी सेटिंग्स हमने एज इट इज़ रहने देनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। न्यू फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। ये जो आपके सामने ग्रिड नज़र आ रहा है ये हमारी ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर हम ड्राइंग्स बनाएंगे। और ऊपर जो आपको ये मेन्यू नज़र आ रहा है ये रिबन मेन्यू है। और ये जो आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर टाइप है कमांड ये लिखा हुआ है, जिसको कमांड बार कहते हैं। सबसे ऊपर ये हमारी टाइटल बार है। ये हमारे कंट्रोल बटन्स हैं। ये एप्लीकेशन बटन है। ये हमारे फाइल्स के टैब्स हैं। यहाँ पे हम जितनी भी फाइल्स ओपन करेंगे एक या एक से ज़्यादा तो यहाँ पे ये शो होती जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक और फाइल ऐड हो गई है ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2 के नाम से। ये ड्राइंग 1 हमारी पहले की ड्राइंग और ये ड्राइंग 2 एक और ऐड हो गई। इसी तरह से अगर मैं एक और ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ड्राइंग 3 ऐड हो गई। जितनी भी हमारी ड्राइंग्स यहाँ पे ओपन होंगी वो सारी हमें यहाँ पे शो होंगी और यहाँ से हम उनको स्विच कर सकते हैं एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में जाने के लिए। इनको मैं क्लोज करता हूँ और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलते हैं ऑप्शंस मेन्यू की सेटिंग में। ऑप्शंस मेन्यू को ओपन करने के लिए चंद तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका जो है वो अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ऑप्शंस में जा सकते हैं। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे जो हमारी कमांड बार है यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी हम ऑप्शंस में जा सकते हैं। कमांड के ज़रिए भी हम ऑप्शंस के मेन्यू में जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस में जाने के लिए कमांड जो है वो OP एंटर है। याद रखिए कि ऑटोकैड पे हम जो भी कमांड लगाएंगे उसको कमांड को टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर जो है ऑटोकैड में स्पेस बार और एंटर दोनों ही हम प्रेस कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं, एंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये OP टाइप करने के बाद मैं स्पेस बार भी प्रेस कर सकता हूँ, एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ, एंटर। तो ये सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स का मेन्यू है। इसको हम एडवांस लेवल में देखेंगे। इसमें फ़िलहाल बेसिक चेंज करने वाली कोई चीज़ नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हमारा सबसे पहले आ जाती है थीम। जो ऑटोकैड की मेन थीम है ऊपर जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है मेन्यूज़, इसको हम लाइट भी कर सकते हैं। ये हमारा डार्क सेलेक्ट है। पहले इसको लाइट करके हम मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें कि ये जो हमारे मेन्यूज़ हैं ये सारे लाइट हो गए हैं और ये नीचे कमांड बार और सारी बार हमारी लाइट हो गई हैं। इसको हम डार्क रखेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं इनको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद आपने आना है कलर्स में। कलर्स में क्या क्या चीज़ चेंज हो सकती है। सबसे पहले है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। यूनिफॉर्म बैकग्राउंड क्या है? ये जो हमारी ड्राइंग शीट है जहाँ पे आपको ये ग्रिड नज़र आ रहा है जहाँ पे हम ड्राइंग बनाएंगे ये उसका कलर है। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ड्राइंग का, शीट का। इसमें यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। वाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको वाइट कलर करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो ड्राइंग शीट है वो वाइट हो चुकी है। इसको बाद में हम इसके ऊपर वाइट या ग्रे के ऊपर ही काम करेंगे लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको डार्क ही रखेंगे। तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शंस कलर्स में एक और चीज़ है। यहाँ पे हम हमारा ये क्रॉस हेयर का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस हेयर क्या चीज़ है? ये हमारा कर्सर है
जिसके ज़रिए से हम सारे काम ड्राइंग्स में करेंगे। जितनी भी ड्राइंग्स हम बनाएंगे और जितने भी हम कमांड्स लगाएंगे और वर्किंग करेंगे वो क्रॉस हेयर्स के ज़रिए हम करेंगे। ये हमारा कर्सर है बेसिकली। इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्सर ये क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करना है और इसके क्या क्या काम है। तो इसका कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यू पोर्ट कंट्रोल का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड की मेजर लाइंस हैं, माइनर लाइंस हैं, अंदर वाली जो ग्रिड के एक्सिस लाइंस हैं, इन सब के हम कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। लाइट्स जो हम बाद में जाके 3D में लाइट्स लगाएंगे ये उनके कलर्स हैं। जब कैमरा हम लगाएंगे 3D में जाके कैमरास के कलर हैं, ये यहाँ से हम उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ये है आर्क एंड सर्कल स्मूथनेस। ये 1000 रखी हुई है। बाज़ औक़ात यहाँ पे 100 भी होती है। तो हो सकता है अब आप जब आप AutoCAD इंस्टॉल करें तो आपकी ये 100 हो, तो इसको आपने 1000 या 2000 कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप आर्क या सर्कल लगाएंगे तो उसकी स्मूथनेस ज़्यादा होगी। अगर ये जितनी रेजोल्यूशन ये वाली कम होगी तो उतनी उसकी स्मूथनेस कम होगी, उसके अंदर आपको कोने नज़र आएंगे, डॉट डॉट। जितनी स्मूथनेस इसकी आप बढ़ा देंगे तो उतना ज़्यादा वो आपको राउंड नज़र आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रॉस हेयर्स। ये बाकी वाले जो चीज़ें हैं ये आपने एज इट इज़ रहने देनी है। क्रॉस हेयर का साइज़ जो है ये 5 रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट 5 होता है। इसको मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ कि क्रॉस हेयर, ये जो हमारा कर्सर आपको नज़र आ रहा है इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसके सेंटर में जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पिक बॉक्स, और साइड पे जो इसकी लाइंस हैं इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस हेयर इसी को बोलते हैं। और ये अंदर वाला इसका जो है डब्बा इसको पिक बॉक्स। ये दोनों को मिला के कर्सर बना हुआ है जिसके ज़रिए हम सारे काम आगे चल के करेंगे। तो इसका साइज़ जो है ये 5 है। इसका साइज़ आप जितना आपको कन्वीनियंट लगता है आप उतना इसको रख सकते हैं। ऑप्शंस पे हम जाते हैं दोबारा से, तो यहाँ से ये 5 है तो यहाँ से मैं इसको 20 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसका आपको जितना इजी लगे साइज़ आप उतना इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। मैं आप जो साइज़ रखता हूँ वो मैं इसको 100 पे रखता होता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से 100 कर दूँगा। अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखें ये अब जहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपका कर्सर ड्राइंग के ऊपर मौजूद रहेगा, लाइन आपकी यहाँ पर रहेगी मौजूद। ये मैं क्यों रखता हूँ इसकी वजह मैं आगे चल के जब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊँगा कि ये कर्सर को फुल रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं क्यों इसको रखता हूँ फुल। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 100 पे ही रखें। उसके बाद दोबारा हम ऑप्शंस में जाते हैं। ये बाकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। उसके बाद हम ओपन एंड सेव में जाते हैं। ओपन एंड सेव में सबसे पहला जो ऑप्शन है ये फाइल सेव एज AutoCAD 2018 ड्राइंग। ये हमारा AutoCAD 2024 है। ये देखें आप यहाँ पे AutoCAD 2024 है और ये हमारी फ़ाइल सेव हो रही है AutoCAD 2018 में। इसका मतलब ये है कि जब हमारी फ़ाइल को दूसरा बंदा ओपन करेगा तो वो AutoCAD 2018 या उससे अगला वर्जन जो होगा उसमें वो इसको ओपन कर सकता है। AutoCAD 2018 से पीछे वाले जो वर्जन होंगे 17, 16, 15, 14 उनमें ओपन नहीं होगी ये फ़ाइल। 18, 19, 20, 22 इन सब में ये फ़ाइल ओपन होगी। अगर आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई फ़ाइल हम किसी को भेजते हैं तो वहाँ पे AutoCAD का वर्जन पुराना होता है तो वहाँ पे वो फ़ाइल ओपन नहीं हो पाती, तो वो वापस हमें कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करके भेजें फ़लाँ AutoCAD के वर्जन में। तो उससे बचने के लिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा वर्जन इसका सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसको 10 कर लेते हैं या 13 कर लेते हैं, 10 हम कर देते हैं AutoCAD। अब इसमें AutoCAD 2010 के बाद के जितने भी वर्जन होंगे 10 और उससे आगे आने वाले जितने भी हैं उनमें ये फ़ाइल ओपन होगी हमारी।
10 से पीछे मेरा नहीं ख्याल कोई इतना पुराना बंदा होगा जो अभी तक 10 से भी पीछे होगा। तो इसको हम 10 रखते हैं। 10 या 10 से आगे जितने भी आने वाले वर्जन हैं ये सब में ओपन होगी। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये चीज़ें ठीक हैं एज इट इज़। उसके बाद जो चेंज करने वाली चीज़ है वो ऑटोमेटिक सेव। ये 10 मिनट रखे हुए हैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट कि 10 मिनट के बाद आपकी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा ऑटोकैड। इसको हम कम करके 1 कर देंगे। इसका मतलब है कि हर 1 मिनट के बाद हमारी फ़ाइल सेव होती रहे। हर 10 मिनट के बाद सेव होती है तो उसमें लाइट्स के इशू आ सकता है या ऑटोकैड हमारा किसी भी वजह से बंद हो सकता है। तो उसमें वो फाइल जो हमारी 10 मिनट के दरमियान होगी, अगर हमने खुद से सेव नहीं की होगी तो वो फाइल सेव नहीं होगी। तो ये 1 मिनट रखने का फ़ायदा ये है कि हर 1 मिनट के बाद अगर हम भूल भी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोकैड इसको सेव करता रहेगा हर 1 मिनट के बाद। इसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हैं इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं फ़ाइल ओपन, नंबर ऑफ़ रिसेंटली यूज्ड फाइल्स। ये 9 हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 9 होती हैं कि 9 फाइल्स हमें वो शो करे यहाँ पे। जब शुरू में हमने देखा था पिछली क्लास में जब हम वर्क स्पेस की सेटिंग कर रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड पे हमारी रीसेंट फाइल्स होती हैं और सेंटर में भी हमारी रीसेंट फाइल्स जो हमने ओपन की होती हैं वो शो हो रही होती हैं। तो ये 9 फाइल्स हमें वो शो करता है रिसेंटली यूज्ड। 9 से कम हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम 9 की लिमिट दी होती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड ने। तो इसमें हम इसको 9 ही रखेंगे। डिस्प्ले फुल पाथ इन टाइटल, इसका मतलब है कि अगर इस पर हम चेक करते हैं तो ये जो हमारी फ़ाइल जहाँ पे भी सेव होगी उसका फुल टाइटल एड्रेस जो है वो टाइटल बार में हमें शो होता रहेगा। जैसे यहाँ पे अब ड्राइंग 1 लिखा हुआ है तो अभी ये फ़ाइल हमारी कहीं सेव नहीं हुई क्योंकि हम अभी इसको ओपन करके सेटिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया। जब इसको हम सेव करेंगे तो जहाँ पे सेव करेंगे, सी में, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में, जहाँ पे भी हम सेव करेंगे तो वो सारी उसकी जो एड्रेस होगा पूरा वो यहाँ पे शो करेगा कि ये फ़ाइल कहाँ पे सेव हुई है। तो ये अगर आपने इसको ऑन करना हो तो ऑन कर सकते हैं आप। मैं इसको ऑफ रखता होता हूँ। उसके बाद ये नीचे सेटिंग है, ये इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लॉट एंड पब्लिश। प्लॉट एंड पब्लिश में एक ये सेटिंग है प्रिंटर की। हमारा जो भी प्रिंटर होगा बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर ये है। जब भी हम प्रिंट की कमांड दें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंटर सिलेक्ट हो। यहाँ से हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रिंटर हमने रखना हो। तो अभी हमारा इसके साथ प्रिंटर अटैच नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर शो नहीं हो रहा। जैसे भी हम इसके साथ प्रिंटर अटैच करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये बाकी सेटिंग्स एज इट इज़ रहने देंगे हम। सिस्टम में आएंगे। सिस्टम में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है बेसिक लेवल के लिए कि जो हमें चेंज करने की ज़रूरत हो, बल्कि काफ़ी एडवांस लेवल तक भी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जब इसको हम आगे जाके जब हमारी एडवांस क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑटोकैड की तो उसमें हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी हम सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूज़र प्रेफरेंसेस। यूज़र प्रेफरेंसेस में भी कुछ चेंज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल में इसकी एक दो कमांड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग में ऊपर वाली ये जो सेटिंग्स हैं इनको एज इट इज़ रहने देंगे हम। और ये जो नीचे ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और जो जो पीछे हमने देखा था जहाँ से हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था तो वहाँ से भी हम इसको 2D ऑटो स्नैप मार्कर पे आके यहाँ से कलर उसका चेंज कर सकते हैं, वहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अगर मैं इसको येलो करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये येलो हो गया। इसको मैं मजेंटा करता हूँ तो ये देखें जो भी हम कलर यहाँ पे इसका रखेंगे वही कलर इसको अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ग्रीन ही रखते हैं। उसके बाद
ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शंस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे जब हमारी स्नैप की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो। उसके बाद ये चीज़ें हैं, इनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपर्चर साइज़ है, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में भी फ़िलहाल हमारी चेंज करने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे 2D के लेक्चर्स होंगे। 2D के लेक्चर जब हमारे कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम 3D में जाएंगे। जब 3D में जाएंगे तो उस वक्त हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी होंगी, वो हम उस वक्त करेंगे। फ़िलहाल के लिए इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिलेक्शन में जाते हैं। सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि चेंज करनी ज़रूरी होती है, एक कर्सर साइज़ जो हमने पहले किया था क्रॉस हेयर का साइज़, और एक ये चीज़ है जो कि मैं लाजमन करता होता हूँ, और दूसरा ऑटो सेव। इसका साइज़ जो है पिक बॉक्स का साइज़ जो मैंने आपको कर्सर दिखाया था 1 मिनट के लिए, मैं ये अब कर्सर का साइज़ देख लें, उसको मैं फिर क्लोज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हमारा कर्सर जो है इसके अंदर आपको एक बॉक्स जो नज़र आ रहा है पिक बॉक्स, इसका साइज़ और उस पिक बॉक्स का साइज़ सेम है। दोबारा हम ऑप्शंस में जाते हैं तो ये देखें, ये वही साइज़ है जो हमने वहाँ पे कर्सर का हमारा साइज़ है। तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ तक कर देता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखें हमारा कर्सर के अंदर जो पिक बॉक्स था वो भी इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ये वही पिक बॉक्स है जो हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं। दोबारा ऑप्शंस में जाते हैं तो इसका साइज़ हम कुछ कितना रखेंगे, इसको मैंने बड़ा क्यों किया है, छोटा जो था पहले उससे, और ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं किया, इसको हम आगे चल के जब वर्किंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसकी वजह से हमारे काम की एफिशिएंसी में कितना फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा छोटा होने से भी और ज़्यादा बड़ा होने से भी। तो ये जो साइज़ है ये बेस्ट साइज़ है, हम इसी साइज़ में इसको रखेंगे और इसी साइज़ में हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। बाकी ये जो नीचे सेटिंग्स हैं इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी ग्रिप जो है, ग्रिप साइज़ जो है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमने पिक बॉक्स बड़ा किया तो इसको भी मैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। छोटा कर दें रख दें कोई भी मसला नहीं है उसमें भी, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया ताकि ये हमारे जब हम ज़्यादा बड़ी हमारी ड्राइंग हो जाती है तो सिलेक्शन जब हम करते हैं तो ये इजीली हमें विजिबल होते हैं। उसके बाद प्रोफाइल है, प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से इसको ओके करते हैं, क्लोज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की ऑप्शंस मेन्यू की सेटिंग जो हमने डिटेल में देख ली। ऑप्शंस मेन्यू की सेटिंग्स को आपने कम्प्लीटली देखा, उसमें जो जो चेंजेस करनी थी वो हमने चेंजेस की। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी पार्ट की समझ ना आई हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।